बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व रवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, मैं जानता हूँ ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप कहेंगे तो मैं मुख्तसर से मजलिस पढ़ के मसाइब पे आ जाऊँ, अगर कहेंगे तो मैं फिर पूरी मजलिस से खिताब करूँगा। अज़ान गिरामी, सिलसिले की कल इंशाअल्लाह ताला आखिरी मजलिस है, सिर्फ मसाइब की मजलिस होगी कल 9:30 बजे शाम हरीबा की। तो आज जो मैंने मौजू और उन्वान करार दिया था इस अशरे के लिए, उसकी सिलसिले की आखिरी मजलिस है। कमाल इंसानियत को मैं पेश कर रहा हूँ, मुकम्मल करना चाहता हूँ। इंसान कमाल पे पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि शुक्र अदा ना करे। आज मेरा मौजू शुक्र रहेगा। अज़ान गिरामी, कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ने ताकीद की है कि अल्लाह का हमेशा शुक्र बजा लाते रहो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र बजा लाओगे, अल्लाह फरमा रहा है, अगर तुम मेरा शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा कर दूंगा, मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर तुमने कुफरान नेमत किया, नाशुक्रापन किया, तो फिर अल्लाह फरमा रहा है मेरा अजाब बड़ा सख्त है। भाई मशहूर रिवायत है, आपने सुन रखी होगी, मैंने कभी पेश नहीं की मिंबर से। पाकिस्तान में खास तौर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं और एक आदमी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है, कहता है मूसा, अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया है कि मुझसे संभाले नहीं संभाला जा रहा, तो अल्लाह से कहें कि और मजीद मुझे अता ना करे, बहुत मिल गया है। जनाब मूसा ने कहा ठीक है, तेरा पैगाम पहुंचा दूंगा। जाने लगे, इतने में एक और आदमी मिला, कहा मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से कहिएगा कुछ मुझे भी अता कर दे, मुझे कुछ दिया ही नहीं है। जनाब मूसा को तूर पे गए, कहा परवरदिगारा, तेरे लिए 2 बंदों का पैगाम लाया हूं, तू दिलों के भेद जानता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। एक ने कहा था कि तूने बहुत दे दिया है, मजीद जरूरत नहीं है, और दूसरे ने कहा कि तूने उसे कुछ नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा, वो जो बंदा कह रहा था ना कि मुझे बहुत दे दिया, उससे कह दीजिए शुक्र करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। और वो जो कह रहा था कि मुझे भी कुछ अता कर दे, उससे कहिए शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसे अता करना शुरू कर दूं। जनाब मूसा वापस बस्ती में आए, कहा, फरमाया उन दोनों से, एक से कहा कि तू शुक्र करना बंद कर दे, कहा कैसे शुक्र ना करूं, उसने दिया ही इतना है। दूसरे से कहा तू शुक्र करना शुरू कर दे, कहा जब दिया ही कुछ नहीं तो शुक्र किस बात का करूं। अज़ान गिरामी, हम देख ही नहीं रहे होते कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। फबे अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जिन्नो इंसानों, अल्लाह की
किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो हमारे पास नेमतें बहुत हैं। मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ, मेरा गला तंग तो नहीं कर रहा। गिरामी आज ये मजलिस नशर होगी, आज भी कल भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर तो जो जुमले पेश कर रहा हूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। ये शुक्र बहुत बड़ी नेमत है। मोहम्मद और आले मोहम्मद से ज्यादा अल्लाह का किसी ने शुक्र नहीं किया, इसलिए उनसे बड़ा रुतबा भी किसी का नहीं है। गिरामी गुनहगारों की निशानी ये है कि वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। चलते रहिएगा ना कुछ देर मेरे साथ अभी। तो गिरामी इंसान शुक्र बजा लाता कि अल्लाह राजी हो जाए। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। मैं एक मर्तबा अपने दोस्त का जल्दी से इशारा कर रहा हूं, आए तो उनकी एक आंख बंद थी। मैंने सवाल किया क्या हुआ? मौलाना मुझे तो पहली मर्तबा पता चला ये जो आंखों के ऊपर ये पपोटा जिसे कहते हैं हम सादा जबान के अंदर का, इसके ऊपर मसल्स होते हैं। मेरी आंख के ये जो लिड है ना, इसके मसल्स कमजोर हो गए, आंख नहीं खुल रही, मुझे इलाज कराना पड़ेगा। मैंने कहा आज एहसास हो रहा है किस किस नेमत को झुठलाओगे। अगर इसकी आंख की ये मसल्स, कितनी बारीक सी चीज है, अल्लाह ने इंसान को इतना कामिल बनाया है, इंसान को इतना बाकमाल बनाया है, उसे अंदाजा भी नहीं है। अज़ान गिरामी अगर मजमा चलता रहेगा तो जुमलों को पेश करूंगा। ये इंसान की आंखें, ये इंसान का सांस लेना, एक एक सांस, कभी आपने सोचा कितने सांस दिन में लेते हैं? एक सांस ना आए तो दम निकल जाता है। कैसे अल्लाह से कहें परवरदिगारा तेरा शुक्र बजा लाते हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, शुक्र पे मजलिस पढ़ना चाह रहा हूं आज। ये इंसान का दिल मुसलसल धड़कता रहता है। ये पूरा दिल पूरे जिस्म में खून भेजता है। अल्लाह ने दिल दिया है। और अगर आप धड़कनों को गिनना चाहते हैं ना, तो बस 2 लफ्जों से सारी धड़कनें गिन लीजिएगा। कभी कहिए या अली, कभी कहिए या हुसैन। ये इंसान की धड़कनें चलती रहती हैं। आप गिन सकते हैं कितना दिल चल रहा है। गिरामी मैं जानता हूं आज सारा दिन आप जुलूसों में रहे होंगे, मजालिस में रहे होंगे। जो मतालिब पेश करूंगा उसे कबूल फरमाइएगा। आइए जरा कुरान करीम की सूरह इसरा, सूरह बनी इसराइल भी नाम है इसका, सूरह इसरा 17वां सूरह कुरान करीम का। सूरह नहल के बाद है, सूरह कहफ से पहले है सूरह इसरा। आयत नंबर 3 है, उसमें अल्लाह फरमा रहा है इन्नहु काना अब्दन शकूरा। नूह हमारा बहुत शुक्रगुजार बंदा था, जिसे अल्लाह खुद कहे ये शुक्रगुजार है, इसने बहुत शुक्रिया अदा किया है। 2 लफ्ज सुन लीजिएगा। मैं भी जो आज तज्जिया पेश करने लगा हूं, क्योंकि बात पूरी दुनिया में नशर होने वाली है, पहले भी नशर हो रही है, तो मैं एक तज्जिया पेश कर रहा हूं। मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजमा है ना मेरे साथ? भाई इसी मोहब्बत से देखते रहिएगा। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, नूह मेरा बहुत शुक्रगुजार बंदा है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा बंदा है बहुत शुक्र करने वाला। तो अब लफ्ज शाकिर, शुक्र करने वाला, थोड़ी सी तवज्जो। कातिल कत्ल करने वाला, मकतूल कत्ल होने वाला, फाइल और मफऊल है, अरबी के 2 लफ्ज हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे 2 आयतें पेश करनी है और आले मोहम्मद की अजमत को पेश करना है। अगर मजमा रहेगा, अदबी बहस मैंने शुरू कर दी है, मुकम्मल करना चाहता हूं। आपकी समाअतों में मुझे पूरा यकीन है। मैं 2 आयतें पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा इन्नहु काना अब्दन शकूरा, शाकिर शुक्र करने वाला, शकूर बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला। अल्लाह फरमा रहा नूह मेरा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बंदा था। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जब पंजतन की बात आई तो सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना सअयकुम मशकूरा, ओ चादर तले बसने वालों, अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। नहीं है, सारा मजमा नहीं है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, सारा मजमा शायद नहीं पहुंचा। मैं वजाहत कर देता हूं। आपके जहनों में सूरह दहर है ना, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह इंसान, ये 7 सूरे हैं और सारे के सारे सूरे मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में है। मजमा है या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ काली कमली वाले। रसूल खुदा काली अबा ओढ़ते थे, पैगंबर काली चादर ओढ़े तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहन ले तो बिदअत है। चलते रहिएगा, तवज्जो।
तो अब यहाँ 2 सूरे हैं। आपने पाकिस्तान में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, नाते बहुत पढ़ी जाती हैं, खास तौर से जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा से पहले नाते होती हैं। और पूरे पाकिस्तान में मैंने एक नात हर शहर में सुनी है, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम, यानी काली अबा ओढ़ने वाले आप पे लाखों सलाम। तो 2 सूरे हैं कुरान में, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर, दोनों साथ साथ हैं। मुद्दस्सिर भी काली चादर ओढ़ने वाला, मुज़म्मिल भी काली चादर ओढ़ने वाला, लेकिन बस एक फर्क है, मुद्दस्सिर वो काली चादर ओढ़ने वाला जो चादर में अकेला हो, मुज़म्मिल वो जिसमें और भी हो। भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हदीस के सामने है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन थे। अल्लाह को ये 5 इतने पसंद है, अल्लाह कसमें खा के कह रहा है। आपकी मोहब्बतों का ममनून, इतनी देर से बैठे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं अगर कोई मेरी तरफ से नाराज हो। जाने कि ज़ियारत बरामद थी, जुलूस से हमें वहां पर ताखिर हुई है, फिर बाद में कह दिया गया थ्रेट है, मुसलसल सिक्योरिटी बढ़ती चली गई। मेरे हाथ में बाज़-औक़ात नहीं होता। मौला अली ने फरमाया अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, और कई हमारे भाई तर्जुमा कर देते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि बात टीवी पे जा रही है, पूरे पाकिस्तान में नशर होने वाली है, जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, बहुत से लोग तर्जुमा कर देते हैं मैंने अपने टूटते हुए इरादों से अल्लाह को पहचाना। तर्जुमा गलत है भाई, लोग पहुंच रहे हैं या नहीं? अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, अज़ाइम मी नहीं कहा, ये नहीं फरमाया मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना, कहा मैंने लोगों के टूटते इरादों से अल्लाह को पहचाना। फैसला करके आते हैं मैं अली को मार दूंगा, अल्लाह मेरे हाथों उनके इरादों को तुड़वा देता। जिनके इरादे टूट जाए वो आम बंदे, जिनके इरादे ना टूटे वो इलाही बंदे। अगर आपके जहन में रहे, कमाल इंसानियत में शुक्र जरूरी है। मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, जिसने मखलूक का शुक्रिया नहीं किया उसने खालिक का शुक्रिया नहीं किया। ये हदीस है। बस भाई अज़ान गिरामी, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, नबी इस्माइल, जब उनके बाबा ने ख्वाब सुनाया, सूरह साफ़ात, तफसील के वक्त में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, मेरे लख्ते जिगर में ख्वाब में देखता हूं कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं, आपकी राय क्या है? तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मजमा है मेरे साथ? जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा जान कर गुजरे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएं। आपने हर दफा ईद उल अज़हा पे इस आयत को सुना होगा, मैं एक बिल्कुल अलग पहलू से पेश कर रहा हूं, अगर तवज्जो कर लेंगे। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, बाबा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। अगर जनाब इस्माइल को जनाब इब्राहिम अल्लाह के कहने पे ज़िबह कर रहे हैं तो जनाब इस्माइल कत्ल नहीं हो रहा है, शहीद हो रहा है। जुमला मेरा पहुंच गया? जो पहुंच गए उन पे सलाम। अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम आप इस्माइल को ज़िबह करने, कुछ लोग पहुंच गए। जनाब इस्माइल कह रहे हैं बाबा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जिन 2 नबियों ने खाना काबा की तामीर की, इब्राहिम और इस्माइल, जनाब इब्राहिम ने कहा मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं। जनाब इस्माइल ने कहा बाबा जान शहादत दूंगा और आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जो शहादत पे सब्र करे वो इस्माइल है, और जो शहादत पे शुक्र करे वो हुसैन इब्ने अली है। नहीं पहुंचा सका मैं जुमला। अज़ान गिरामी, जनाबे कासिम इब्ने हसन ने शबे आशूर सजदा किया था या नहीं किया था? जब पूछा चाचा जान क्या मैं शुहदा में हूं या नहीं हूं, तो जनाब सैयद शुहदा ने पूछा था, मैं भी मसाइब पे नहीं आया, कैफल मौत इंदक, आपके नजदीक मौत कैसी है? तो जनाबे मौला हसन के फरजंद ने फरमाया
अहला मिनल असल। चचा जान, अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो शहद से ज्यादा मीठी है। तो जनाबे सैयदुल शुहदा ने फिर खबर दी थी कि हाँ आप शुहदा, तफसील में नहीं जा रहा। तो जनाबे कासिम सजदा शुक्र बजा लाए, परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मुझे चुना अपने हुसैन पे कुर्बान होने के लिए। ऐज़ान गिरामी, शुक्र बजा लाना मसाइब पे ये बहुत बड़ा रुतबा है। मैं अभी तक मुकम्मल नहीं कर सका, थोड़ी सी तवज्जो और कर लीजिएगा। मैं जानता हूं लोगों का पहलू बदलना मुश्किल हो रहा है, लोग बहुत देर से बैठे, बस एक पहलू को मैं पेश कर दूं। ऐज़ान गिरामी, देखिए सब्र तो सब कर लेते हैं, बहुत से लोग सब्र नहीं कर पाते, बहुत से सब्र कर लेते हैं, लेकिन एक रंजिश होती है, एक शिकायत होती है। इंसान नाराजगी में भी कहता है ठीक है परवरदिगारा तूने बेटा तो छीन लिया, क्या करूं। हुसैन आपकी अजमतों को सलाम, आपने बेटा देते हुए क्या कहा, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, परवरदिगारा मैं राजी हूं तेरे इम्तिहान पे, तेरी क़ज़ा व क़दर पे राजी हूं, मेरी जबान पे कोई शिकवा नहीं आएगा, नाराजगी नहीं आएगी। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, मैं तेरे हुक्म के सामने तस्लीम हम। ऐज़ान गिरामी, शब आशूर है, आप बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन जितनी भी गर्मी हो, करबला में गर्मी इससे ज्यादा थी। और आज रात माएं अपने अपने बेटों को देख रही हैं, कल ये बेटे नहीं होंगे। अजीब हालत है। मरहूम अयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी ने एक जुमला लिखा है, फरमाते हैं कि मौला हुसैन ने अपने तमाम अहले बैत को अपने खैमे में जमा किया और फिर मौला मरकज में बैठ गए, एक एक के चेहरे को देखते जाते थे और गिरिया करते जाते थे। शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला जबान से मसाइब नहीं पढ़ते थे, बल्कि आंखों से मसाइब समझाते थे। भाई आप जानते हैं ना, शब आशूर शाम गरीबा में बाज़ों का चराग बुझा दिए जाते हैं आम तौर से। एक सवाल करूं, आपको दोबारा चराग बुझाने के बाद रोशनी मिल जाएगी ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो अंधेरे ही में बैठा रह जाए। मैं अभी देख रहा था, गर्मी ज्यादा होने की वजह से मेरा एक भाई पानी पिला रहा था। कई लोग कह रहे थे मुझे भी पानी पिला दो, मेरे बच्चे को पानी पिला दो, लेकिन हाय हुसैन की बेटियां, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं कैसे पढ़ूं, सुबह आशूर कैसे हुई, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। मैं आप सब लोगों को उम्मीद है नजर आ रहा होगा। अज़ीज़ान गिरामी, सुबह आशूर हुई, मौला हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर बेटा आज आप अजान दीजिएगा। जनाबे अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। सारी बहनें रोने लगी, फुफ्फियां रोने लगी। जनाबे अली अकबर की मां ने गिरिया शुरू किया। बहनों ने एक जुमला कहा, भैया अली अकबर की आवाज में कितना दर्द है। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने करबला से लेके मदीने तक के फासले मिटा दिए होंगे, ताकि वो बहन जो मदीने में रह गई हैं वो भी भाई की आखिरी अजान सुन ले। अजरकुम अल्लाह। भाई सुबह नमदार हुई, कुछ ही देर बाद अंसारे हुसैनी के लाशें गिरने लगे। जब जनाबे हबीब का लाशा आया ना खैमों में, तो जब गंज शहदा में, तो मौला हुसैन का चेहरा मुरझा गया। पहली मर्तबा मेरे नाना का सहाबी मारा गया।
अगर देख सके तो देखिएगा मौला हुसैन ने क्या फरमाया। जनाब हबीब जानते कौन थे? जहां से मौला हुसैन गुजरते थे ना, जनाब हबीब मट्टी उठा के चूमते थे और आंखों से लगा के कहते थे, हाय फातिमा का लाल गुजरा है, सैयदा के बेटे ने यहां कदम रखा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं आज तफसील से पढ़ूंगा। बहुत से लोगों ने दरखास्त की पूरा मक्तल पढ़िएगा। मैं पूरा मक्तल नहीं पढ़ सकूंगा और ना मैं शहादत पढ़ सकूंगा। ऐजाने गिरामी, दिन गुजरता रहा। एक मर्तबा जोहर पे मौला के कुछ अंसार आपकी जान बचाने के लिए खड़े हो गए। सामने खड़े थे, मौला नमाज पढ़ रहे हैं। 30 या 32 अफराद रह गए थे 72 में से। जैसे ही मौला ने कहा ना अल्लाह अकबर, उमर साद ने आवाज दी, हुसैन नमाज में है, तीर चलाओ, हुसैन को नमाज में मार दो, हम लड़ नहीं सकेंगे। जनाब सईद बहुत बुजुर्ग थे, मौला के सामने खड़े हो गए। उनकी कमर झुकी हुई थी, उन्होंने दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया, तीर सीने में लिया, दूसरा तीर सीने में, 7 तीर लगे, एक तीर उनकी गर्दन में लगा। जब गर्दन में तीर लगा, उन्होंने कहा, परवरदिगारा बस इतनी ताकत दे दे, तेरे हुसैन की नमाज तमाम हो जाए, मैं तब तक ना गिरूं जब तक हुसैन नमाज में है। मौला हुसैन ने कहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जनाब सईद गिर गए। जैसे गिरे, मौला आगे बढ़े, जनाब सईद की गर्दन के पीछे हाथ रखा, कमर के पीछे हाथ रखा, आराम से उन्हें जमीन पे लाए। जनाब सईद ने कांपते हुए लबों से कहा, मौला आप मुझसे राजी हैं? मौला ने फरमाया, सईद मैं राजी, मेरी मां फातिमा राजी। मेरी दरखास्त से मुझे देखते रहिएगा। ज़ियारात सारी बरामद होंगी। बस भाई जोहर का वक्त भी गुजर गया। आप जानते हैं ना, जोहर के बाद जनाब औनो मोहम्मद के लाशें आए। फिर एक मलऊन ने जनाब अली अकबर के सीने में बरछी मारी। मौला हुसैन बेटे का लाशा उठा के लाए। फिर एक मर्तबा भाई के बाजुओं को उठाया। फिर एक नन्हा सा लाशा उठाया, 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे लिए और मौला हुसैन फरमाने लगे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई आप सांस ले लें। मेरी हाथ बांध के दरखास्त है। अभी मैं 3 रुखसतियां पढ़ना चाहता हूं मौला हुसैन की। उसके बाद शहादत के जब तक चंद जुमले ना पढ़ूं, खुदारा तब तक सुन लीजिएगा। मौला हुसैन ने पहला हमला किया, दूसरा हमला किया। जब तीसरा हमला किया ना, तो फिर उसके बाद मौला ने देखा अब ये आखिरी वक्त है, असर होने वाली है, मैं अपने अहले हरम से विदा कराऊं। मौला उस खेमे में आए जहां मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे। मौला हुसैन ने दाएं हाथ से जनाब मौला सज्जाद का दायां बाजू पकड़ा, असरारे इमामत सौंपे और एक जुमला कहा, सज्जाद जब आप मदीने वापस जाइएगा और मेरे मानने वालों से मिलिएगा तो कहिएगा, शियाची महमा शरीफ तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी। ऐ शियो, जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। मैं रसूल का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया। भाई 2 मकामात पे मौला हुसैन ने शियों को याद किया। 2 मकामात पे, पहला जब ठंडा पानी पियो, दूसरा मकाम जानते हैं? भाई मेरा गले में बिल्कुल ताकत नहीं है। मौला फरमाते हैं, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरून कैफ अस्तस्की लितिफ़ली फ़अबू यरहमुनी। शियो, काश तुम करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था। असगर के काम से
वे मैं दरखास्त करूंगा आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझे पता है चारों तरफ के इलाकों में गलियों पे फुटपाथों पे मर्द व खवातीन मोमिनीन व मोमिनात बैठे हैं। आज जो जहां बैठा है आराम से चंद जुमले मसाइब के सुन ले। मौला आए खैमे में मौला सज्जाद के पास और एक मर्तबा मौला सज्जाद ने आवाजी फूटी, अम्मा मुझे तलवार ला दीजिए, मुझे असा ला दीजिए। जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा, ए बेटा सैयद सज्जाद आपको असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों चाहिए? का असा इसलिए कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए मेरे बाबा सर से लेके पांव तक लहू लहान है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा, सब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखिएगा। जब मौला सज्जाद ने देखा ना मौला हुसैन सर से लेके पांव तक लहू लहान है, तो मौला सज्जाद ने पहला सवाल किया, बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहां है? ये आपने क्या हालत बना रखी है? मौला हुसैन ने फरमाया, सज्जाद कद ज़ुबिहा, अब्बास को ज़िबह कर दिया गया। मौला सज्जाद ने पूछा, बाबा ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहां है? मौला हुसैन ने बड़े आराम से जवाब दिया। मौला ने फरमाया, सैयद सज्जाद बेटा आप कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा। बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। अब मर्दों में कोई नहीं रहा। बस भाई मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूं। मौला की पहली विदाई, मौला ने अलविदा कहा बेटे को। मौला सज्जाद के खेमे से निकले, जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गए। मौला ने फरमाया, ज़ैनब ईची ने भी सौबिन अचीक, मुझे पुराना लिबास ला दीजिए, मैं अपने इस अबा कबा पे पुराना लिबास पहन लूं ताकि ना मेरा अमामा लूटा जाए ना मेरा लिबास लूटा जाए। जनाब ज़ैनब ने लिबास ला के दिया। एक मर्तबा जनाब सैयदुश शुहदा पुराना लिबास अबा कबा पे पहन के खेमे से बाहर निकलने लगे। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, महलन महलन या अखी, आहिस्ता भैया आहिस्ता, भैया भी खेमे से बाहर ना जाइएगा। मौला ने सवाल किया, बहन क्या बात है, खेमे से बाहर क्यों ना जाऊं? कब भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई। मौला ने सवाल किया, बहन अम्मा ने मेरे मुतालिक वसीयत की थी? कहा हाँ भैया, जरा गिरेबान खोलिएगा। मौला ने गिरेबान खोला, बीबी ने गले को चूमना शुरू किया। मौला ने पूछा, बहन क्या बात है? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी विदा के लिए आए तो मेरी तरफ से गले को हाथ जोड़ के कह रहा हूं मसाइब सुन लीजिए, मेरे गले में ताकत नहीं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया, बहन अपनी कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हैं? कहा बहन बाबा ने फरमाया था हुसैन ज़ैनब की कलाइयां, इन कलाइयों में बस भाई मैंने तमाम कर दिया। मैं 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, कुछ देर सुन लीजिए। मौला हुसैन खेमे से बाहर आए। मरहूम अतला शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं, नजरा यमीनन व नजरा शिमाला। मौला हुसैन ने पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब,
मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था। या फुरसानल हैजा, और मेरे शेरों देखो तुम्हारा मौला अकेला रह गया। रावी हमीद इब्न मुस्लिम या हुमैद इब्न मुस्लिम अहले सुन्नत का रावी है। वो कहता है मैं देख रहा था जब मौला हुसैन हसरत से कह रहे थे ना मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। रावी कहता है मैंने देखा एक बुर्का पोश बीबी खेमे से बाहर आ गए और बुलंद आवाज से कहा भैया मेरी जिंदगी में गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिएगा, अभी ज़ैनब जिंदा है। बीबी ने मौला का बाजू पकड़ा, मौला को जुलजना पे सवार कराया। भैया मेरी तरफ खुदारा देख लीजिए मैं तमाम कर रहा हूं। मौला हुसैन ने लेजामे फरस में हाथ डाला, जुलजना की बागों में हाथ डाला और एक मर्तबा जुलजना को एड़ लगाए। जुलजना आगे बढ़, जुलजना आगे नहीं बढ़ा। मौला ने दूसरी मर्तबा कहा जुलजना आगे बढ़। बेजबान जानवर था। मौला ने एक मर्तबा का जुलजना मेरे अंसार मारे गए, मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? जुलजना ने अपने कदमों की तरफ सर से इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक छोटी सी बीबी लिपटी हुई है। खुदारा मौला जुलजना से उतरे, जनाबे सकीना को बुलाया, गले से लगाया, एक सवाल किया। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं सुन लीजिए। मौला हुसैन ने बेटी को गले लगाया, कहा बेटी क्या बात है, आप खेमे से बाहर क्यों आई हैं? कहा बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। बाबा चचा बास गए थे वापस नहीं आए। मौला ने फरमाया बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा। बीबी ने फरमाया बाबा मेरी प्यास बुझ गई है, जब से चचा बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है। भाई मैं हाथ बांध के कह रहा हूं सुन लीजिए, अब मेरे गले में ताकत नहीं है पढ़ने की। मौला हुसैन ने एक मर्तबा जनाबे सकीना को देखा, फिर फरमाया बीबी मैंने अपने नाना से तिफली में बचपने में वादा किया था, नाना मैं आपका दीन बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। बेटी मैं अपना वादा निभाने जा रहा हूं। जनाबे सकीना ने एक मर्तबा कहा बाबा मैं अब आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाया करते थे ना तो आप हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, जनाबे सकीना के सर में डाल दी। कहा बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला खुल के बता दीजिए बीबी आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए हैं। बीबी शाम के दरबार के पत्थर, बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं, आगे मैं तमाम कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। जनाबे सकीना ने एक मर्तबा जनाबे मौला हुसैन को देखा और फिर एक मर्तबा फरमाया बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। मौला खाके करबला पे लेटे बेटी को सीने पे लिटाया, प्यार करके फरमाया बीबी
आज रात जहां मां सुलाए सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा मुझे बाबा के पास जाना है। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। मैंने तो शहादत पढ़ी ही नहीं है, नहीं ना बर्दाश्त हो रहे आपसे मसाए। बस भाई मौला हुसैन बेटी से विदा करके मक्तल में आए, पढ़ दूं मैं मसाए, पढ़ दूं शहादत। कुछ लोग हाथ बांध के कह रहे ना पढ़ो, कुछ कह रहे पढ़ दो, हाथ जोड़ के कह रहे हो। मैं इधर देखिएगा, एक मर्तबा आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हाथ जोड़ के कह रहा हूं सुन लीजिए। मौला हुसैन ने जुलजना को रोका, पुश्ते जुलजना से जमीन पे आए। एक मां ने बुर्दे का दामन फैलाया, कहा हुसैन मां जन्नतुल बकी से आ गई, मेरे लाल। नहीं, रुक जाए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं इधर देख, मैं खुद कह दूंगा अभी मैं ताबूत बरामद कीजिएगा। आज मैं पढ़ूंगा चाहे मैं खुद मर जाऊं। मैंने मौला हुसैन से कहा था मौला आपके मसाए पढ़ते हुए मौत आए। मौला जुलजना से जमीन पे। करबला में जलजला सा आने लगा, जनाब ज़ैनब को दिल फटने लगा। बीबी खेमे से बाहर निकली, दोनों हाथ सर पे रखे, बुर्का लिया हुआ था। बीबी ने हाथ सर पे रखे, कहा वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हसना, वाह हुसैना। अब ये नहीं, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब बाहर आई। बीबी फरमाती है मैंने देखा चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है। बीबी तिल्ला ज़ैनबिया पे चढ़ी। एक मर्तबा मैदान करबला में देखा, जिसे तीर मिला उसने तीर मारा, जिसे नेजा मिला उसने नेजा मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार चलाई, जिसके पास लाठी थी उसने लाठी मारी, जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर मारा। हाथ जोड़ के कह रहे रुक जाओ। एक मर्तबा उमर साद ने कहा शिम्र कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर कलम कर लो। शिम्र आगे बढ़ा, मौला हुसैन के सर से अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया।